starts in 5 minutes. सद्गुरुदेव
गुरुदेव जी हम सबको बताते हैं, भाई श्री जी हम सबके अंदर हैं और हम उनके अंदर हैं। हम सभी मिलकर के, हम सबका ही जन्मदिन है आज। अगर सच में भाई श्री जी को जाना तो यही है, क्योंकि ब्रह्मचारी जो ब्रह्म में रहते हैं, सभी मिलकर के ये सोच के गाएंगे हमारा भी जन्मदिन है आज। भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में जो भाई श्री जी का फेवरेट भजन था, सभी मिलकर के गाते हैं, मिलकर के सभी बोलेंगे।
तारे दुनिया नू, दुनिया जिसनू टुकराउंदी है ओ गीता तारे दुनिया नू, दुनिया जिसनू टुकराउंदी है ओ गीता तारे दुनिया नू। तेरे विछड़ नदी जो मार पई ओ मार की खुदा है, मैं यार दा दीवाना मेरा यार की खुदा है, यार दा दीवाना मेरा यार की खुदा है, मैं गुरुदेव दा दीवाना मेरा यार की खुदा है, गुरुदेव दा दीवाना मेरा यार। देश से विदेशों से यहाँ पधारे हैं, सभी के चरणों में प्रणाम। आज का दिन बड़ा ऊर्जा से भरा दिवस है। भाई श्री मनदीप जी का प्रकाश दिवस, महापावन जन्म दिवस हम मना रहे हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने एक समागम में उल्लेख किया था कि हम जन्म और मरण से कैसे पार हो सकते हैं, क्योंकि जन्म मरण से पार होने पर हमको परम आनंद की प्राप्ति होती है। और ऐसे बहुत ही अद्भुत संत महात्मा ऋषि मुनि बहुत ही कम हैं जिनको परम आनंद की प्राप्ति हुई। भाई श्री मनदीप जी ऐसे ही महापुरुषों में एक हैं जिन्हें परम आनंद की प्राप्ति है। भाई श्री मनदीप जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और इस जन्म मरण के रहस्य के विषय में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने केवल 12 वर्ष की आयु में ये ज्ञान दिया था। पूरे विश्व को ज्ञान दिया था। बड़े बड़े संत महात्माओं ऋषि मुनियों को निश्चित रूप से ये जन्म मरण से कैसे पार हुआ जाता है, ये रहस्य बहुत दुर्लभ है। एक अद्भुत पद है श्री महाब्रह्म परमात्मा जी का, जो 12 वर्ष की आयु में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा से उतरा है इस विश्व में। मुझे न रोए कोई अब मैं नहीं मरूंगा दीवाना, मुझे न रोए कोई अब मैं नहीं मरूंगा दीवाना, मानो अथवा ना मानो पर सत्य मेरा ये अफसाना। जी जी कर कई बार मरा था, मर मर कर कई बार जिया, जी जी कर कई बार मरा था, मर मर कर कई बार जिया, जन्म मरण के सारे बंधन काट चुका अब मैं खाना। सभी अपनी भावनाओं के पुष्प परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में। भाई श्री जी के विषय में उनकी जो लौकिक अलौकिक अनुभवों की संपदा हमारे पास है, कितने मतलब किस दिव्यता को वो प्राप्त हैं भाई श्री, हम इसके विषय में शब्दों में नहीं बोल सकते। अब मैं प्रार्थना करना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश सरकार में सामान्य प्रशासन विभाग में सचिव साहब परमादरणीय श्री प्रवीण टॉक जी यहाँ पावन हिमाचल की भूमि की ओर से परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को माला भी पहनाएंगे। ये अपने साथ भी पगड़ी भी लाए हैं, शॉल भी लाए हैं।
हिमाचल सरकार की ओर से परम पूज्य सदगुरुदेव जी को सम्मान प्रदान किया जा रहा है। जो हिमाचल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी और हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से ये सम्मानित किया जा रहा है परम पूज्य सदगुरुदेव जी को। ये हिमाचल सरकार की ओर से के प्रोटोकॉल अधिकारी परमादरणीय श्री गोपाल वर्मा जी भी आ जाएंगे। प्रेस क्लब के प्रधान साहब परमादरणीय श्री उज्जवल शर्मा जी के चरणों में भी प्रार्थना है। परम पूज्य गुरुमा जी को भी सम्मानित कर रहे हैं हिमाचल सरकार की ओर से। अब मैं प्रार्थना करना चाहूँगा उन सेवादार भाइयों के चरणों में, बहनों के चरणों में जिन्हें सेवा का महाप्रसाद मिला है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः भगवते वासुदेवाय, नमः भगवते वासुदेवाय। सीताराम राधे श्याम जय हनुमान, सीताराम राधे श्याम जय हनुमान, सीताराम राधे श्याम जय हनुमान। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। एक तुई निरंकार में तेरी शरणा मैंने बख्श ले, एक तुई निरंकार में तेरी शरणा मैंने बख्श ले, एक तुई निरंकार में तेरी शरणा मैंने बख्श ले। इस जगत की स्वामिनी, जगत को उत्पन्न करने वाली, चंद्रमा सूरज तारों को उत्पन्न करने वाली, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश को उत्पन्न करने वाली, भगवान श्री ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करने वाली, भगवान श्री राम कृष्ण शिव नारायण सबको पैदा करने वाली, जो भी चराचर जगत में दिख रहा है, पेड़ पौधे वनस्पति नदियाँ झील सागर सबको उत्पन्न करने वाली, स्त्री पुरुष बच्चों को, पेड़ पौधों को, जानवरों को जिसने जीवन दिया, जन्म दिया, सभी योनियों को उसके कर्मों के अनुसार कर्म का विधान करके, फल का विधान करके जीवन देने वाली माँ प्रम्बा, माँ दुर्गा, माँ महालक्ष्मी, माँ महाकाली, माँ महासरस्वती, जिसके अनेकों अनेकों नाम है। 10 विद्याओं और महाविद्याओं में अनंत अनंत लाखों करोड़ों नाम है। वही संसार की चराचर जगत की नियंता है, अभियंता है और सदैव अंग संग रहती है, साथ रहती है। सभी ग्रंथ वेदों के, शास्त्रों के, वो स्वयं वेद हैं। उसने कहा मैं वेद हूँ। ये अथर्ववेद में लिखा है माँ दुर्गा ने, जो सबसे पहला ग्रंथ है। और मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही महाब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा की परमात्मा हूँ। मुझसे बढ़कर इस जगत में ना कोई था, न है, न होगा। और मैं अत्यंत दयालु हूँ, अत्यंत सुंदर हूँ। मुझसे सुंदर ना कोई था, न है, न होगा। मुझसे दयावान दयालु ना कोई था, न है, न होगा। और मैं क्या करती हूँ, क्यों करती हूँ, इसको केवल मैं ही जानती हूँ। मैं एका हूँ, मुझे किसी ने उत्पन्न नहीं किया, मुझे किसी ने पैदा नहीं किया। मैं आदिकाल से अनादि मध्यांत अनंत वीर्य शशि सूर्य नेत्रम, आदि अनादि काल से मैं एक हूँ, एक रस हूँ, सब जगह रहने वाली हूँ।
पेड़ों के पौधों की मैं रक्षा करती हूँ जो दूर जंगलों में कहीं दूर पड़े हैं, गंदगी नाली में भी, टॉयलेट में भी, लेटरिन में भी, बरसात में, आंधी में, तूफानों में। मैं सबको देखती हूँ, सबका भरण पोषण करती हूँ। मुझे तलवार काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, इस संसार की कोई भी वस्तु मुझे जला नहीं सकती, आग नहीं जलाती। जो भी संसार का है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बम, वो मेरे देखते बुझ जाते हैं, मुझे नहीं जला सकते। मैं उनको जला सकती हूँ। इस पृथ्वी को एक सेकंड में मैं भाप बन के उड़ा सकती हूँ, हवा की तरह उड़ा सकती हूँ। ओम ज्ञानी नामपि चिंताशी देवी भक्ति ईशा व्लादा कृष्याय बोहाय माँ माया प्रसिद्धि। जिसको भी लगता है कि मैं हूँ, मुझसे ये सारा जगत बना है, ये मेरे काम की है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरी माता है, मेरे पिता है, मेरा भाई है, ये कोई किसी के नहीं है, ये मैंने उत्पन्न किया है, ये मेरे हैं। तुम जो कहते हो मैं हूँ, मेरा है, तो तुम मेरी चोरी करते हो, तुम अपराधी हो। किसी की चीज़ को अपना मानना, तुम भी मेरे हो। और तुम कैसे कह देते हो कि ये मैं हूँ, ये मेरा है। ये 8 किस्म का ने गीता में कहा है, माँ दुर्गा ने भी कहा है कि मेरी 8 प्रकार की निकृष्ट प्रकृति है। सभी पृथ्वियाँ, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी सबसे निकृष्ट प्रकृतियाँ है, जिससे तुम जीवित हो। पृथ्वी ना हो तो तुम उड़ जाओगे, आकाश दूर दूर पता नहीं कहाँ चले जाओगे, नजर भी नहीं आएगा। 1 मिनट के लिए अगर मैं पृथ्वी को हटा दूं, पृथ्वी रहे, अगर वायु को हटा दूं मैं, तो तुम्हारा नामो निशान, मैं, मेरा, तुम्हारे सद जाति पाति पद समाप्त हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। दोनों को रहने दो, पृथ्वी को भी रहने दो, वायु को भी अगर मैं उड़ा दूं 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए वायु को हटा दूं, तो तुम सारे धराशायी हो जाओगे। तुम्हारा मैं, मेरा, नामो निशान ऐसे मिट जाएगा जैसे तुम थे ही नहीं। और अग्नि को मैं हटा दूं, आग को हटा दूं, तुम्हारे टेम्परेचर को हटा दूं, तुम्हारा टेम्परेचर 98.4 डिग्री रहता है, अगर वैसे 1 डिग्री कर दूं तो तुम्हारा नाम ही मिट जाएगा। 100 कर दूं, 110 कर दूं, तो भी तुम नजर नहीं आओगे। जो तुम मैं लगा रखी है, मैं करते हो, लड़ते हो, मारते हो एक दूसरे को, कहते हो एक परमात्मा है, एक ब्रह्म है, एक अल्लाह है, एक ईश्वर है, बोलते तो हो, लेकिन तुम ये बोलते हो, आप ही नहीं मानते, तुम्हारे अंदर आते ही नहीं है। बोल दिया, इसका दुरुपयोग कर लिया, उपयोग कर लिया, पर तुम बोलते क्या हो तुम्हें पता ही नहीं है। बोलो एक है, तो फिर अलग अलग मत क्यों बनाते हो, जातियाँ क्यों बनाते हो, अलग अलग क्यों हो? मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, तुम्हारा पिता हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, ना मैं पुरुष हूँ। मैं पुरुषों से पुरुष हूँ, स्त्रियों से स्त्रैण हूँ। तो मुझे नहीं जानते, तत्ववेत्ता मुझे जानते हैं, ब्रह्मवेत्ता मुझे जानते हैं, मेरे इस रूप को, पार को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते। मैं क्यों आई हूँ, क्या आई हूँ, मुझे पता है, किसी को नहीं पता। तुम अपनी कथा लिखते हो, लिखते रहते हो। जो भी जगत में दिखता है, ग्रंथ लिखे हैं, वो भी तुम्हें लगता है कि तुमने लिखे हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखे हैं, वेद व्यास ने लिखे हैं, कुरान पाक लिखी है, बाइबल लिखी है, दंपत लिखा है, जिनवाणी लिखा है। ये शब्द ही मैंने बनाए हैं। आ, ऊ, आ, माँ, जो भी शब्द है, ABCD, जो भी सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, वो शब्द भी मैंने बनाए हैं। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, ये मैंने बनाई है, और मैं तुम्हें 1 मिनट में उड़ा के भी दिखा सकती हूँ। तुम नजर भी नहीं आओगे कोई भी। जो तुम्हारी जो मैं है, ये तुम्हारे विकार का, विकास का मार्ग बंद करते हैं। इसे तुम समझ नहीं पाते मुझे। तुम थोड़े पल के लिए कल्पना तो करको देखो, मैं हूँ क्या? वेद है, वेद मैं हूँ, ब्रह्म मैं हूँ, ए ब्रह्म मैं हूँ, आत्मा मैं हूँ, परमात्मा मैं हूँ। और गीता कृष्ण ने थोड़ी लिखी है, मैंने कृष्ण से लिखाई है। गीता के दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में स्पष्ट तो लिखा है मैंने कि नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावका,
न चैनन करे दिन त्यापो न सुश्रुतु मारुता। गीता, वेद, शास्त्र, कृष्ण, राम मैं ही तो हूँ, मुझसे अलग थोड़ी है। राधा भी मैं हूँ, रुक्मिणी भी मैं हूँ, जो भी दिखाई देता वो मैं ही हूँ। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, मैं ब्रह्म हूँ और मेरे अलावा कुछ नहीं है। तुम्हें जो भासता है ये आपका अज्ञान है, जो आकाश नीला भासता है। ब्रह्म सत्य है, ये जगत मिथ्या है। मिथ्या भी नहीं है, मिथ्या से भी मां मिथ्या है। तुम अगर मेरे स्वरूप को जानो, मुझे कुछ नहीं काट सकता, मैं अकेली हूँ। मैंने तुम्हें उत्पन्न किया, क्यों किया? तुम्हें अपने में मिलाने के लिए, अपना बनाने के लिए। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि जो जल में जलाए खटाना, क्यों ज्योति संग ज्योत समाना। जैसे जल की बूंद, जल की लहर कहाँ जाती है? जल में मिल जाती है और जल समुद्र बन जाता है। जब वेद में मैंने कह दिया एको ब्रह्म, मैं एक हूं और दूसरा कोई नहीं है, कोई जन्म नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मरता नहीं, तुम्हारा भी जन्म नहीं है, मेरा भी जन्म नहीं है। तुम मेरे ही हो, जैसे मैं हूं ऐसे तुम हो। एक गिलास गंदा पानी ले लो, उसको डाल दो समुद्र में, सागर में, तो गिलास कहाँ दिखेगा? गिलास समुद्र बन जाएगा। गिलास गिलास थोड़ी रहेगा, समुद्र हो गया। ये क्या मजाक है? मतलब तुम पढ़े लिखे हमारे साथ और अभी सब कुछ अंग्रेजी में रॉकेट साइंस की टाइप से कुछ बातें करते हो। तुम मेरे स्वरूप हो। तुम वो में 5 विकारों में जकड़े हो, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। इसे जड़ित होकर, इसे खचित होकर, इसे बंद कर तुम मुझे भूल जाते हो। इससे हटते ही, 5 विकारों से हटते ही तुम्हें लगेगा रे तुम्हारा रूप क्या है। ये आत्मा सबकी अलग अलग नहीं है। सभी पंडितों ने झूठ के जाल फैलाए हुए हैं। आत्मा वहाँ की, ऊपर की, नीचे की, आज ये है। आत्मा ही सबका एक है और आत्मा ही परमात्मा है और ये स्थिर है, अचल है। गीता में पढ़ लेना, दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान कृष्ण के मुखारविंद से माँ दुर्गा ने कहा है ये आत्मा अचल है, चलती नहीं, आती जाती नहीं। तो तुमने कैसे कह दिया आत्मा आएगी और गई? किसी ने कह दिया, जब मैंने लिख दिया आत्मा अचल है, हिंदू मुस्लिम की सही, जो भी तुमने धर्म अपने आप बना लिए, ये संप्रदाय है, तुम्हारी पहचान के लिए तुमने मार्ग बना लिया। चलती नहीं, आत्मा दो ही नहीं है। वेद में मैंने लिखा है, वेद में मैं वेद हूं, कृष्ण वेद है, शिव नारायण ये मेरे ही स्वरूप है, तुम भी मेरे स्वरूप हो। अपने मन में प्रश्नों के उत्तर दे देते हो, अपने भावार्थ कर लेते हो, और भावार्थ करके धोखा देते हो, छल करते हो, और छल से तुम आप ही फंस जाते हो। एक आत्मा है, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा है ही नहीं। और ये जो कहते आत्मा लग गई, मेरे भूत आ गया, प्रेत आ गया, ऊपर की नीचे की, ये तुम्हारा ही मन का जाल है, ये नहीं है। जब मैंने कहते नहीं है, फिर तुम बना लेते हो। पंडित बड़े हैं, ये मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी हूँ, कृष्ण बड़ा है, राम बड़ा है, वेद बड़ा है, ये पंडित बड़े हैं। जिन्होंने पंडितों ने बड़ा बिजनेस बनाया हुआ है, वो बिजनेस के धन के लोभ में भ्रमित कर देते हैं, वो महान नरक में जाएंगे। जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान नहीं, वो नाली के कीड़े के समान है, गंदगी है। एक डॉक्टर है, उसे डॉक्टरी का ज्ञान ही नहीं, तो उसको कौन डॉक्टर कहेगा? जिसे ब्रह्म का ज्ञान ही नहीं है, वो कैसे ब्राह्मण बनेगा? ये वेद में लिखे है, वशिष्ठ संहिता में लिखा है, मनु संहिता में लिखा है, ब्रह्म संहिता में लिखा है, बृहस्पति संहिता में लिखा है, नारद पुराण में लिखा है, नारद संहिता में लिखा है कि जिसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है वो ब्राह्मण नहीं है। जिसको ब्रह्म का ज्ञान है वही जाति। जाति तुमने बना ली, अपने आप ही बना ली जाति। जब मैंने लिखा जाति नहीं है, एक ही आत्मा है, तो तुम मानते नहीं। तो नहीं मानते तभी बढ़ते हो, झगड़ते हो, आते हो, जाते हो, और तुम ऐसे बढ़ते रहोगे, कथा करते रहोगे, लिखते रहोगे। उसका सार ही नहीं है। मुझे जानो तत्व से, और मुझे केवल ये सारा ज्ञान मैंने ब्रह्म ऋषियों को और महाब्रह्म ऋषियों को दिया, और मैं अंतर ध्यान हो गई थी, और किसी को इसका ज्ञान नहीं है। इसका ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ए ब्रह्म क्या है, पार ब्रह्म क्या है। जो इसे जानता है वो ब्राह्मण है, वो तत्ववेत्ता है, वो ऋषि है,
वो ब्रह्म ऋषि है, वो महाब्रह्म ऋषि है। ब्रह्म ऋषियों को मैं हर युग में भेजता हूँ। महाब्रह्म ऋषियों को मैं 4 युगों के बाद भेजती हूँ। और मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही अब्रह्म हूँ, मैं ही पार ब्रह्म हूँ, मैं भी महाब्रह्म हूँ, मैं ही महाब्रह्म हूँ। तुम जानते नहीं, समझते नहीं, समझना नहीं चाहते, क्योंकि तुम 5 बंधनों में बंधे हो, काम क्रोध लोभ मोह कार में बंधे हो। तुम्हारे अपने अंधश्रद्धा, तुम्हारी अपने लोभ, तुम्हारी अपनी लालच से तुम निकलते नहीं, इसलिए तुम मरते हो, बार बार भटकते हो। तुम्हारा जीना भी मृत्यु के समान है, तुम जीते भी नहीं हो। बात तो लो कृष्ण की, मैं कृष्ण बन के आई हूं, मैं राम हूं, मैं श्री गुरु, सारा कुछ जब मैंने लिखा है, मैं एक हूं। मुझे किसी ने नहीं बनाया, मुझे किसी ने पैदा नहीं किया, मेरा कोई माता पिता नहीं है, मैं अकेली हूं आदिकाल से। मैं आद सच हूं, मैं जुगाद सच हूं। मेरा नाम ही निरंकार है, कुमकार है, सतनाम है, राम है, कृष्ण है, करोड़ों नाम है, ये मेरे नाम है। तुम इसी के लिए लड़ते मरते रहते हो। तो ये जो रहस्य है भाई श्री मुजीब का आज है, मैंने जब माँ के चरणों में रखे फूल, तो तुम उसने माने का इसका नाम हो गया महाब्रह्मदीप। ये ब्रह्म को जानता है, तो ब्रह्म ज्ञानी ये महाब्रह्म को जानता है, ये महाब्रह्म है। इसका नाम मैं रख रही हूं महाब्रह्मदीप जी, महाब्रह्मदीप जी।